जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सभी संगत के लिए स्पेशल मैसेज है कि पाठ को जरूर सुने, क्योंकि गुरु जी के आदेश के अनुसार यह पाठ हो रहा है, तो इस पाठ को इग्नोर ना करें, पाठ को जरूर सुने, क्योंकि शिव पुराण कथा का जो पाठ हो रहा है वो सिर्फ आपके कल्याण के लिए हो रहा है और गुरु जी की आज्ञा से हो रहा है। तो इस पाठ को एंड तक जरूर सुने। आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं। शिव पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूची कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहीन सूत्रों में बताई गई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तो उसके पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्यकर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए सफ़ेद, क्षत्रिय के लिए लाल और वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सानकर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके पश्चात भूसी इत्यादि मंत्र से अक्षत्र सिद्धि करें। फिर आपो उष्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फाटिक का बंद बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय इस मंत्र से अक्षत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरिवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। उसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एते रुद्रावंशम इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मान नो महानतम इस मंत्र से आह्वान करें। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर असमासीन करें। या मुशिम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अथ वोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यथा ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो योव समर्पति इस मंत्र से उप समर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके पश्चात नमोस्तु नीलगिरिवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पय पृथिव्याम इस मंत्र से दूध स्नान करवाएं। दधि करावणों और इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। धृतम धृत पावा इस मंत्र से धृत स्नान कराएं। मधुवाता मधु नक्तम मधु मानो इन तीन रचनाओं से ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इस दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं, अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलगिरिवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर मान नस्तो के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करें। ध्रुवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तीर्य धारण कराएं। या ते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदक भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद नमः सौभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध चढ़ाए। नमस्ते अक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पार्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः परणाय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करें। नमः कर्पदी
कर्मदि ने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आसवे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य समर्पित अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। ईमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्रयाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर माँ नो महांतम तथा माँ नस्तों के इस पूर्वोक्त दो मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हरिणय गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं दक्षिणा चढ़ाएं। देवश्य तव्या इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः आसवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निरांजना करें। तत्पश्चात ईमा रुद्रा इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। माँ नो महांतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तोके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ऐस्ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप से ही पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सदतो जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इति मंत्र पढ़कर इसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, जहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है उसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, धृक्ष, शिव, पशुपति और महादेव ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से पृथक नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नाम का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणीय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक दृश्य नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र से अगन्यास और करन्यास की विधि बली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है, सनक सनंदन आदि भक्तजन उनकी पूजा कर रहे हैं। और जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रेमय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विषय विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें।
उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उदासित हो जाता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा शोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। विप्रो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका सत्वन करे तथा शत्रुद्रिय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपया निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों से ही मेरे प्राण बसते हैं तथा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजाने में तथा जानबूझकर यदि कोई आपका जप और पूजन आदि किया हो और आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्धि बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर और शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदरपूर्वक विगिप्त करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्नान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप हम उस परम उत्तम भस्म महात्मा का जो वर्णन कीजिए। भस्म महात्मा, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्मा, इन तीनों का परम प्रसन्न पूर्वक प्रतिदान कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षि, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य है, कथा उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगूर को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। वह श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा बात जब मुझसे निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाले पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्न पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों शिव का नाम विभू तथा रुद्राक्ष से तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती है, उसे दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता। भगवान शिव का नाम गंगा और विभूति जमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्ति त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद सिद्ध लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली बातें जानता है। इन ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण में अपनी श्रद्धा भक्ति से अनुसार सपक्ष से भगवान मनो की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्मा नमस्त पापों का हर करने वाला सर्वोत्तम साधन शिव। इस नाम रूपी दावान देने वाले से महान पात्र रूपी पर्वत अनायास विषम हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सोने पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है एकमात्र शिव नाम भस्मान से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे से साधनों से संपूर्ण यत्न करने भी पूर्णता नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जपने में ही लगा
लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता, यह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद पात्र है, वह विद्वान माना गया है। मुने इन जिनका शिव नाम में जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उनके पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकते। जो शिव नाम रूपी नौनाकार पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र का पार कर लेते हैं, उन्हें जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने उस संसार के मूलभूत पात रूपी पादों का शिव नाम रूपी कठोरा से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव मान रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दंड होने वाले लोगों का इस शिव नामात्मत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावान नल के विछड़े बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव के नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसा लोगों को साहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जिन्होंने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी के शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। जो समस्त पापों का नाश करने वाले, जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। वह यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जपने में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इससे संदेह नहीं है। जैसे वन में दावा लन से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावाना से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सोनक जिसके अंग नित्य विषम लगाने से पवित्र हो गए हो, तथा वे शिव नाम जप का आदर करने लगा, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिव नाम के सर्वपापी हरि महात्मा बता एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में ही पाप हरने की जितनी शक्ति है, उतना साधक मनुष्य कभी नहीं कर सकता। मुझे पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र धनुर्धर ने शिव राम के प्रभाव से उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से भी उत्तम गति को प्राप्त हुई। दिवाजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महत्वता का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महत्व सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षि भस्म संपूर्ण मंगलों की देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, इन भेदों में वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जाना चाहिए और दूसरे को सवलप भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद है, यह तीन प्रकार का कहा गया है, स्रोत, सम्राट और लौकिक। सवलप रूप भस्म के भी बहुत से वेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और सम्राट भस्म को केवल दूजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों की भी उपयोगों में आ सकता है। श्रेष्ठ महामुनियों, यह बताया गया कि दूसरे वैदिक मंत्रों के उपचारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विद्वान जले हुए गोबर से प्रकट होने वाली भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्वार है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म भी मनीषी पुरुषों को संघर्ष करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबाल लोपी मद में आए हुए अग्नि इत्यादि तथा मंत्रों द्वारा जल निर्मित भस्म में धूल विभिन्न अंगों के मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबालीन ने जभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म में त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलमा अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना इन कार्यों की मोक्षार्थी पुरुष प्रारब्ध से बिना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने नित्यार्थ त्रिपुंड दान किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संस्कारों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उल्लंघन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात धर्म भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एक विधि बताकर सूजी फिर बोले, महर्षियों, इस प्रकार मैंने सबसे त्रिपुंड धन का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य, अंत तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनीश्वर, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म में तीन तिरछी रेखाएं बनाई गई जाती हैं, उन्हीं को विद्यानों में त्रिपुंड कहा गया है। बोहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक बोहों तक का अंत है, उनका बड़ा त्रिपुंड लटाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुलिका से दो रेखाएं करके बीच में अंगूठा द्वारा प्रतिलोभ भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की तीन अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे।
त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की तीनों की रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों के स्थित है। उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो मुनिवर। प्राणमर्ता प्रथम अक्षर आकार गर्भपतय अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण त्रिवेद क्रिया शक्ति परात सवन तथा महादेव। ये त्रिपुंड तरह की प्रथम रेखा को देवता है। यह बात शिव दीक्षा प्रयाण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर आकार दक्षिणागणी आकाश सत्यगुण यजुर्वेद मध्य दिवंसवन इच्छा शक्ति अंतरात्मा तथा माश्वर। यह दूसरी रेखा को 9 देवता है। प्रणवता तीसरा अक्षर मकार आवनीय अग्नि परमात्मा तमोगुण क्षुल्लोक ज्ञान शक्ति शामदेव तृतीय सवन तथा शिव। ये तीसरी रेखा के 9 देवता। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ मनुष्य यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर है संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्नान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करके मस्तक ललाट दोनों कान दोनों नेत्र दोनों मस्तक मुख कंडथ दोनों हाथों दोनों कोहनी दोनों कलाई हृदय दोनों पार्श्व भाग नासी दोनों अंडकोश दोनों उरुड़ दोनों गुलप दोनों घुटने दोनों पिंडली और दोनों पैर। ये 32 उत्तम स्थान है। उनके कर्षम अग्नि जल पृथ्वी वायु 10 दक्षिणा प्रदेश 10 बाल तथा 8 वस्तु का निवास है। धर ध्रुव सोम आप अनिल अनल प्रत्यशुट और प्रभा से 8 बहु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनमें स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एक गचरित हो 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक ललाट गठन दोनों कंधों दोनों भुजवाओं दोनों कहीना कोनियों तथा दोनों कलाइयों में हृदय में नदी नाभि में दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी गिनी कुमारों का शिव शक्ति रुद्र ईश तथा नारद का और बामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। यह सब मिलकर 16 देवता है। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्तर अथवा मस्तक केश दोनों कान मुख दोनों भुज हृदय नाभि दोनों उद्र दोनों जानु दोनों पर और श्रेष्ठ भाग इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का नाश करे। मस्तक में शिव केश में चंद्रमा दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा मुख में विजनाज गणेश दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी हृदय में शंभु नाभि में प्रजापति दोनों उर्माओं में नाग और नग कन्याएं दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल श्रेष्ठ भावों में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्नान बताए जाते हैं। ग्रह स्थान ललाट परम उत्तम कर्ण युगल दोनों कंधे हृदय और नाभि ये 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्त ऋषि 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वर वशम के स्थानों को जनाने वाले विद्वानों ने इस 8 तरह का स्थानों का परिचय दिया अथवा मस्तक दोनों भुजाओं हृदय और नाभि इन 5 स्थानों को वशम वेता पुरुषों ने वशम धारण करके योग्य बताया गया है अथवा संभव देश काल आदि उपेक्षा रखते हुए उल्लंघन को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उल्लंघन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिंता धारी 3 गुणों के आदर तथा तीनों देवताओं जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्या नमः ऐसा कहकर दोनों परश भागों में त्रिपुंड धारण करे। विजाभय में यह बोलकर दोनों कलाइयों में विषम लगाए। पितृभय नमः कहकर नीचे अंगों में उमेशाभ्य नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूर्य कहते हैं महाराज महात्मा शिव रूपे 16। अब मैं सापेक्ष रूपे रुद्राक्ष का महात्मा बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसमें परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष से दर्शन समस्त पार्षद तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा वर्णन किया है। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हें परमेश भक्तों का हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा वर्णन करता हूँ। सुनो महाशनि, पूर्व काल की बात है। मैं उनको संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या लगा रहा था। एक दिन साहस मेरा मन दुर्भग हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपचार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अंत उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक पक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अभी बिंदु स्थान पर भाव को प्राप्त कर
भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों को लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, माचल्य, सहीगरी, आकाशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर लगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष ऐसे सब पापों समूह का वेद करने वाले तथा ऋषियों के भी प्रत्येक मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के वेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति समूह है। इस ब्राह्मणवादी जाति वाले रुद्राक्षों ने वर्ण, सेवयत, रत्न, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य की चाहिए वे भी कृष्णमा वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। लोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों लोगों को, विशेष श्री भक्तों, श्री पार्वती की प्रशंसा के लिए रुद्राक्ष के फलों की अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निष्ठ कौटुंबी में की गई है। अब इसकी उत्तमता परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा शुभ सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों को विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को और फलों की सिद्धि देने वाला। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष एक एक छोटे रुद्राक्षों के विद्यमानों यह 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ का साधक है। अंत अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोकों में मंगलम रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार प्रकार वाले, चिकने, चबूत, सतुल कट युक्त, उभरे हुए, छोटे छोटे धोने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिनिषिद्ध पदार्थों के दाता, सदैव भोग और मोक्ष देने वाले है। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पीड़नों के योग क्षेत्र हो गया हो वही वहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के परिवर्तन छेद दिया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातों का नाश करने वाला। जो इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष से दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दोनों का लोगों का लंबे सूत्र पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति प्राण पुरुष उनका यथोचित तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए गए। इसके बाद किस अंग के कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूर्य महर्षि सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अचोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अदोर वज्र मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उद पर मामदेव मंत्र से प्रदर्श रुद्राक्षों द्वारा गति हुई माला धारण करे अथवा अंगों सहित प्रणवा का 5 बार जप करके रुद्राक्ष 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूलमूत्र नमः शिवाय से समस्त रुद्राक्षों का धारण करे। रुद्राक्षरी पुरुष अपने खाने पाने मंजरा, मस, लहसुन, प्याज, लहसुन, लेहोसोड़ा आदि त्याग दे। गिरिजानंदनी उमेद सवेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकार बताया गया है। वैश्यों के प्रतिदिन बराबर पीले रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आवश्यकता शूद्रों के काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेद रुक्त मार्ग ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उनमें पहले अवले के बराबर और फिर उसे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगों की जिनमें दाने ना हो, जिन्हें किड़ाने को ना खिलाया गया हो, जिनमें प्रियोगना छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलम लिंग विग्रह व अंत तथा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष तथा प्रसन्नता माना गया है। सभी आश्रम, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों की भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। व्यक्तियों के लिए प्रमाणिक उपचरण पूर्वक सदा रुद्राक्ष धारण का विद्वान है जिसमें ललाट में त्रिपुण लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा वह मृत्युंजय यंत्र का जाप कर रहा हो। उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए, मैं उनके वेदों का वर्णन करता हूँ। वे वेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुन। एक मुखमाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी दूर नहीं होती। इस स्थान के पार ऊपर नष्ट हो जाता है। जहाँ वहाँ रहने वाला लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। 2 मुख्य माला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामना और फलों को देने वाला। 3 मुख माला रुद्राक्ष साक्षात साधन का फल देने वाला उत्तम, उसके प्रभाव से सारी विधाएं पृष्ठा होती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्राह्मण का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श, सिद्ध, धर्म, अथर्म, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषों का देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काल अग्नि रूप द्वारा
वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने में वाला पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाले रुद्राक्ष कृति कहता स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो रुद्राक्ष तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अंग स्वरूप और अंग नाम से प्रसिद्ध देव सिद्धि, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्य वाली हो जाती है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति गौरव रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पुण्य होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाले महेश्वरी दुर्गा उसकी अधि इष्ट छात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति प्राणायाम हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वत्र हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। महेश्वरी 10 माला मुख रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवसी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वथा विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश पर्दन से धारण करके उसे धारण करने से मानो मस्तक पर बाहरों आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है, उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों का पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे उससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिजा कुमारी इस प्रकार मुखों को वेद से रुद्राक्ष 14 वेद बताए गए हैं। अब तुम कृष्ण उन रुद्राक्षों को धारण करके मंत्रों का प्रशतन सुनो। ओम ही नमः, ओम नमः, ओम कलीं नमः, ओम हरिं नमः, ओम हरिं नमः, ओम हरि हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हरि हुं नमः, ओम हरिं नमः, ओम हरि हुं नमः, ओम क्रोक्षरो नमः, ओम हरि हुं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा प्रकर्षम करके एक से लोक लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष धारण करके विद्यमान है। साधकों को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्तिभाव से संपन्न और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए युक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों की धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुषों को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकने शंकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो क्षत्र करिश्म अभिचार यदि आदि प्रेरित होते हैं वे सब रुद्राक्ष धारी देखकर संशंक हो दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालधारी पुरुषों को देखकर शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोत्तम मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह कह सुना है। मुनीश्वर, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला तथा भगवान शिव की आज्ञा से निश्चय मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक एक पाठ को ध्यान से सुने। गया है आपके कल्याण के लिए ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।